अनजाने को कांसा दीजिए पर वासा न दीजिए। अफगानिस्तान में अब तालिबान की सरकार आ चुकी है और अशरफ गनी देश छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर उन्होंने भेजी है चिट्ठी। तो वहीं बाइडेन पर न सिर्फ उनके अपने देश में बवाल मचा है, बल्कि अब पूरी दुनिया टूट पड़ी है। क्या बाइडेन देंगे रिजाइन? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान ने बहुत ही कम दिन, एक्सपर्ट तो ये मान रहे थे कि 90 दिन लगेंगे, 30 दिन लगेंगे, लेकिन वो सारी चीजें फेल करते हुए अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया और उसकी सत्ता पे चढ़ आया। वो भी काबुल मामले में तो ये कहें कि एक भी गोली नहीं चलाई और बड़ी आसानी से सत्ता मिल गया। और इसके लिए हैरान खुद तालिबान भी है। उसका भी कहना है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि इतनी आसानी से और इतनी जल्दी हमें मिल जाएगा सत्ता। तालिबान के दूसरे नंबर के नेता हैं मुल्ला बरादर। मुल्ला बरादर ने बयान दिया कि उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हमें जीत हासिल हो जाएगा। बरादर ने कहा कि सभी लोगों के जान माल की रक्षा की जाएगी। अगले कुछ दिनों में सब कुछ कंट्रोल में ले लिया जाएगा। हमने सोचा नहीं था इतनी आसान और इतनी जल्दी जीत मिलेगी। अगले कुछ महीनों में सभी चीजें सामान्य हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जब काबुल को घेरा तब तक अशरफ गनी हथियार डाल चुके थे और इन सब में कहीं न कहीं भूमिका मानी जाती है कि अमेरिका की भी थी। एक तरफ शांति वार्ता चल रहा था और दूसरी तरफ कब्जा चल रहा था। जब ये देखा गया अफगानिस्तान में अब तालिबान का कब्जा होकर रहेगा, तब ये बात की गई कि कैसे वहाँ राष्ट्रपति अशरफ गनी और जो लीडर हैं उनको बाहर निकाला जाएगा और तालिबान क्या करेगा। क्या राष्ट्रपति नजीबुल्लाह की तरह इनको भी ऊपर पहुंचा दिया जाएगा? ये डर बना हुआ था, पर आखिरकार ये मैसेज आता है कि सत्ता हस्तांतरण की बात चल रही है और काबुल में कोई खून खराबा नहीं होगा, बल्कि शांति से अशरफ गनी सरकार सत्ता सौंप देगी तालिबान को। और वही हुआ भी। उन्होंने तालिबान को सत्ता सौंप दिया और वो वहाँ से निकल गए। कहा जाता है कि वो और उपराष्ट्रपति दोनों तजाकिस्तान गए हैं। अब तजाकिस्तान से वो कहाँ जाएंगे ये अभी कुछ तय नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान से अधिकतर बड़े नेता भाग चुके हैं। वहीं ये वीडियो देखिए जिसमें बाइडेन बड़ा वाला नो कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़े आत्मविश्वास के साथ बाइडेन ने ये कहा था कि हमने 3 लाख सेना के पीछे बिलियन डॉलर्स खर्च किए हैं और उन्हें आधुनिक बना दिया है, उन्हें मजबूत बना दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 75,000 तालिबानी कहीं नहीं टिकेंगे, लेकिन उनके द्वारा ट्रेन की गई ये सेना मात्र 10 दिनों में घुटने टेकती हुई दिखी। पर सिर्फ इतनी ही बेइज्जती नहीं रुकी है बाइडेन की। अब तुलना की जा रही है इस फोटो से। ये जो देख रहे हैं आप, ये है वियतनाम का साइगोन कांड। दरअसल वियतनाम में कम्युनिस्ट की सरकार उखाड़ फेंकने के लिए अमेरिका ने एंट्री ली थी, पर कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़ फेंकना तो दूर की बात है, अंत में 10 साल के अंदर अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम से समझौता कर लिया और कुछ ऐसा ही सिचुएशन बना। वहाँ से जैसे ही अमेरिका निकला, उत्तरी वियतनाम ने सारी संधि को तोड़ दिया और अचानक से दक्षिणी वियतनाम पर हमला कर दिया। उस वक्त भी स्थिति ऐसी हो गई थी कि अपने राजदूतों, अपने राजनयिकों को निकालने के लिए इमरजेंसी में दूतावास के छत पर हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा था अमेरिका को। और आज वही सीन फिर से दोहराया गया और उसी तरीके से चिनूक हेलीकॉप्टर पहुंचा अमेरिकी दूतावास के पास। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, चिनूक हेलीकॉप्टर दूतावास की छत पर उतरा और वहां से अपने राजनयिकों को लेकर गया। साथ ही साथ अमेरिका ने ये कहा कि सारे दस्तावेज जो हैं उसको खत्म कर दो, जला दो, ताकि कोई सुराग न रह जाए। इस तरह से अमेरिका छोड़कर भागा अफगानिस्तान को और उसकी स्थिति देखने को अब मिल रही है। अमेरिकी संसद से लेकर अमेरिकी जनता तक के बीच में पूरा बवाल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब खुद अमेरिकी सांसद ये पूछ रहे हैं कि बाइडेन ने जिस तरीके का निर्णय लिया है, उस निर्णय से क्या अमेरिका के सहयोगी अमेरिका पर यकीन कर पाएंगे, क्योंकि बाइडेन ने बड़ी ही जल्दी से निर्णय ले लिया और तुरंत इस युद्ध को खत्म करने के लिए अपने सैनिकों को निकाल
डाला, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया और ये अफरा तफरी का माहौल फेवर में चला गया तालिबान के लिए जीत हो गई बड़ी आसान। अब डोनाल्ड ट्रंप भी इस मामले में उतर आए हैं और उन्होंने बाइडेन से सवाल करना शुरू कर दिया है। कहीं न कहीं किसी हद तक डोनाल्ड ट्रंप सही भी हैं। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप अब ये कह रहे हैं कि बाइडेन को रिजाइन दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया है। अब अमेरिकी सैनिकों का वो बलिदान बेकार गया जिसमें अमेरिका ने बड़ी मशक्कत के बाद अलकायदा के लड़ाकों को पकड़कर बंद किया था। इन सब को तालिबानियों ने छुड़ा लिया और अब एक बार फिर एक ऐसा खतरा मंडराने लगा है जिस खतरे को भुगतेगा पूरा का पूरा पश्चिमी जगत। ट्रंप ने ये कहा कि मैंने ये ट्रीटी साइन जरूर की थी, लेकिन मैं इतनी जल्दी हड़बड़ा कर सेना को बुलाने के पक्ष में नहीं था। मैंने हर साल कुछ सेना को बुलाने का टारगेट रखा था, जैसा 4 साल के दौरान मैंने किया था। पर अब बाइडेन ने सब कुछ कचरा कर दिया और जिसका बड़ा ही लंबे समय तक भुगतान करना पड़ेगा, न सिर्फ अमेरिका को बल्कि जितने भी पश्चिमी देश हैं, यूरोप, अमेरिका, सभी को। आपको बता दें, बाइडेन के निर्णय के खिलाफ यूके, जर्मनी अपना विरोध जता चुके हैं और ये चीजें देखने को मिल चुकी है कि अब धीरे धीरे बाइडेन थोड़ा साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। अब बाइडेन रिजाइन करेंगे या नहीं करेंगे ये तो वक्त की बात है, लेकिन इतना जरूर है कि बाइडेन के इस निर्णय से उनके छवि को बहुत नुकसान पहुंचा है। तो वहीं दूसरी तरफ देश छोड़कर भागे अशरफ गनी का चिट्ठी आया और अशरफ गनी ने बताया कि उन्होंने आखिरकार देश क्यों छोड़ दिया। अशरफ गनी का कहना है कि मैंने देश इसलिए छोड़ दिया कि और खून खराबा न हो। अगर मैं देश नहीं छोड़ता तो काबुल में हमला होता और काबुल में फिर लाखों लोग शहीद होते। मैं नहीं चाहता था कि और खून खराबा हो। तालिबान आखिरकार जीत गया। अब तालिबान के हाथ में है कि वो किस तरफ जाता है, क्या अपने अफगानिस्तान के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करता है, अपने लोगों की रक्षा करता है, या फिर दूसरे देशों के बातों पर चलता है। उन्होंने कहा, आज मेरे सामने एक कठिन चुनाव आया कि मुझे हथियारों से लैस तालिबान का सामना करना चाहिए जो महल में घुसना चाहते थे, या मुझे अपने प्यारे देश अफगानिस्तान को छोड़ना था जिसके पीछे मैंने 20 साल रक्षा और अपना जीवन लगाया है। लेकिन खून की नदियां बहने से बचाने के लिए मैंने सोचा कि देश से बाहर जाना ही ठीक है। तालिबान ने तलवार और बंदूकों के दम पर जीत हासिल की है। अब वे देशवासियों के सम्मान, धन और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। इतिहास ने कभी ऐसी शक्तियों को नहीं अपनाया है। हम चाहेंगे कि तालिबान जनता के साथ मिलकर काम करे। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि तालिबान क्या करता है, लेकिन फिलहाल अशरफ गनी की जान बच गई, यही बहुत है। वैसे आपको क्या लगता है, अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए, क्या उन्होंने सही किया या गलत किया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।